हेलो, तो आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल रोटेशनल एकेडमी में। अगर आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 जनन स्वास्थ्य। इंटर बोर्ड परीक्षा बायोलॉजी वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है? शिकार, परजीविता, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए एवं बी दोनों। निम्नांकित में से कौन जनमंद नियंत्रण की शैल विधि है? वैसेक्टोमी, यूवेक्टोमी, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए तथा बी दोनों। निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? निषेचन, अंडोत्सर्ग, वीर्यपतन, आरोपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अंडोत्सर्ग। महिलाओं के शल्य क्रिया द्वारा बाध्यकरण प्रक्रिया को कहते हैं? नलिका उच्छेदन, शुक्रवाहक उच्छेदन, प्रत्यारोपण का रोधक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नलिका उच्छेदन। निम्नांकित में कौन यौन संचारित रोग है? मलेरिया, एड्स, डेंगू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एड्स। यौन संचारित रोग है? खसरा, टीबी, गोनोरिया, टाइफाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गोनोरिया। अतः गर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर है 23%, 20%, 1%, 4%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 4%। जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत है? यौन संचारित रोग से बचाव, गर्भपात, गर्भवती का समुचित देखभाल, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। जनसंख्या विस्फोट का परिमाण है? आय के भूमि का ह्रास, खनिज का ह्रास, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोन गर्भनिरोधक गोली प्रयुक्त है? माला डी, माला एन, सहेली, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। निषेचन रोकने के शल्य विधि को कहते हैं? वैक्सेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, एमटीबी, सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी।
निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है? टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, सिफिलिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिफिलिस। भारत के प्रथम जनगणना कब हुई? 1851 में, 1872 में, 1921 में, 1951 में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1951 में। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है? जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या अवनमन, जनसंख्या विस्फोट, उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जनसंख्या अवनमन। सहेली जी की मादा गर्भ निरोधक पुटिका गोली है प्रयोग की जाती है? रोजाना, साप्ताहिक, तिमाही, मासिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि साप्ताहिक। RU486 दवा का प्रयोग की जाती है? गर्भ निरोधन में, एमिनियोसेंटेसिस में, गर्भपात कारण के रूप में, म्यूटाजन के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गर्भपात कारण के रूप में। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ? कृषि, औद्योगिकीकरण, अल्पायु विवाह, सभ्यता में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अल्पायु विवाह। मादा के मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है? अंडोत्सर्ग, निषेचन, रोपण, योनि में शुक्राणु का प्रवेश। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, योनि में शुक्राणु का प्रयोग। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? गर्भपात, मुखीय गोलियां, वीर्य सेवन, बंध्यकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बंध्यकरण। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोध गोली तैयार की गई है? माला डी, संयुक्त गोली, सहेली, निरोध। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सहेली। निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है? ब्रह्मस्खलन, औधिक संयम, वासेक्टोमी, स्तनपात, अनंतर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वासेक्टोमी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? कैलोग्राफी, मनोजीव विज्ञान, बायोग्राफी, डेमोग्राफी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डेमोग्राफी। संतानोत्पत्ति नियंत्रण से के क्या उपाय है? हार्मोनल विधियां, प्राकृतिक विधियां, यांत्रिक विधियां, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। परखनली शिशु के संबंध में सत्य है? मादा के जननांग में निषेचन तथा परखनली में वृद्धि, जन्म पूर्व शिशु के
इंक्यूबेटर में रखना, जन्मनांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन, निषेचन तथा परिवर्धन गर्भाशय के बाहर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन। प्रखनली शिशु वह तकनीकी है जिसमें अंडवाहिनी के युग्मनज लेकर सर्वाधिक किया जाता है, फिर से इसे अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन होता है और युग्मनज का विकास पर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी हार्मोनिजिक आईयूसीडी है? लिप्त लूप, मल्टीलोड 375, CUT, LNG20। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, LNG20। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स के गर्भाधारण को रोका जा सकता है यदि इसे घंटे के अंदर लिया जाए। 50, 60, 30, 72। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 72। कैंडिडियोसिस का कारण है पब्लिक लाइस, योनिस्ट, पिनवर्म, ग्लाइंट एमियोबा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, योनिस्ट। नर में एंडोरोपियस किससे समतुल्य है? एंड्रोजन बिल्डिंग प्रोटीन, फीमेल मेनोपियस, एस्ट्राग्लाइड, एंड्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फीमेल मेनोपॉज। सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच है एलिसा, PCR, VDRL, DNA हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, VDRL। जन्म नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि उपयोग में लाई जाती है? कंडोम, लूप, जेली क्रीम, डायफ्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जेली क्रीम। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तकनीक है गर्भधारण रोकने के लिए तथा आईयूसीडी के लिए? कॉपर टी, सम्मिश्रित गोली, फ्रोम, एबोर्टेंट गोली। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कॉपर टी। निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तकनीक ग्रीवा के ऊपर गर्भधारण के लिए लगाया जाता है? डायफ्राम, कंडोम, लूप, कॉपर टी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डायफ्राम। गर्भ निरोधक की गोली में निहित प्रोजेस्टेरॉन से क्या तात्पर्य है? अंडोत्सर्जन को रोकना,
निषेचन को रोकना, युग्मनज के इम्पोर्टेंटेशंस को रोकना, क्लीवेज को रोकना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अंडोत्सर्जन को रोकना। एक गर्भ निरोधक गोली अंडोत्सर्जन को किस प्रकार रोकता है? फैलोपियन ट्यूब के अवरुद्ध कर, FSH एवं LH को रोककर, FSH एवं LH प्रवण को बढ़ाकर, रिलीज्ड ओव्यूम को तुरंत बर्बाद कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, FSH एवं LH को रोककर। पॉलीमेरेज चेन रिएक्शंस PCR किसकी जांच के लिए प्रयुक्त होता है? जेंटल हेरोपिस, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, मेसेल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जेनेटियल हर्पेस। जनोर हो या क्या है? बैक्टीरिया रोग, यौन रोग, STD, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अवरोध तकनीक का प्रयोग जन्म दर के नियंत्रण के लिए कौन सा है? कंडोम, वेगिनल पुश, डायफ्राम, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। शरीर के किस हिस्से को शुक्राणु नाशक के द्वारा शुक्राणु को मारा जाता है? योनि, ग्रीवा, फैलोपियन ट्यूब, ए एवं बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए एवं बी दोनों। जेनेरोस, हेवा एवं साइपिल्स कहाँ से सबसे अधिक पाया जाता है? अफ्रीकन देशों से, यूरोपियन देशों से, पूरे विश्व में, एशियन देशों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पूरे विश्व में। निम्नलिखित में कौन सा यौन संक्रमित रोग है? टाइफाइड, टिटनस, लेप्रोसी, हेपेटाइटिस बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हेपेटाइटिस बी। जेनिटल वार्ट्स एवं विषाणु जनित रोग है जो किससे होता है? क्लोमाइडिया, ट्रैकोमैटिस द्वारा, ट्राइकोमोनास वैजिनेलिस द्वारा, ट्रैपिनेमा पैलिडम द्वारा, हार्मोन पैपिलोमा वायरस द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हार्मोन पैपिलोमा वायरस द्वारा। भारत में परिवार निरोधन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 1951 में, 1960 में, 1970 में, 1980 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1951 में। जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी, जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, इनमें से सभी। तो इसका आंसर ए होगा।
प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। परिवार नियोजन के लिए शुक्रवाहिनी को काटकर बांधने की विधि को ट्यूबेक्टोमी, ओवरिएक्टोमी, शीघ्रवैक्टोमी, कास्ट्रोरेक्टोमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वैक्टोमी। ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? एड्स, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल वार्ड्स, कैंक्रोइड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हेपेटाइटिस बी। एड्स के लिए सबसे सही ड्रग्स है एसिक्लोविर, डाइनोसिन, ओलोडाइडोफोल्यूडाइन, टेट्रासाइक्लाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ज़िडोव्यूडाइन। लिंग जांच के कौन सी विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है? क्लोथिंग टेस्ट, अम्नियोसेंटेसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, एंजियोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अम्नियोसेंटेसिस। जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सी है? GIFT, IVF, ET, IUCDS, ICSI। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, IUCDS। कॉपर टी रोकता है निषेचन को, ओवुलेशन को, यूटेरस की दीवारों पर इम्ब्रियो के बनने को, रिप्रोडक्टिव डक्ट में रुकावट को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, निषेचन को। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? फ्लू, पोलियो, एड्स, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थ की कमी, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी।